ओम गणेश हर हर महादेव। जय श्री भगवान सूर्य नारायण। आज मैं आपको जो है ब्रह्मयामल का जो है सूर्य कवच जो है जो त्रैलोक्य मंगल त्रिलोकों में मंगलदायी है, मंगल करने वाला है, वह श्रवण करवाऊंगा। उसका पूरा विधान है वो भी आपको बताऊंगा और उसका जो फल है जो अद्भुत और चमत्कारिक है वो आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह त्रैलोक्य मंगल कवच है वह ब्रह्मयामल में है और उसका जो शुरुआती संवाद है वो इस प्रकार से होता है। बाकी सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो के अंत में आपको श्रवण करवाऊंगा, आप पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। सूर्य उवाच सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित्स्यम्यक फलमाप्नोति निश्चितं यद्रुत्वा च महादेवो गणानाम् अधिपो भवद पाठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवम् इन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः विनियोगः। ओम अस्य श्री सूर्य कवचस्य श्री ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुपछन्दः श्री सूर्यः देवता आरोग्य यशो मोक्षार्थे पाठे विनियोगः। अर्थात जब आप विनियोग बोलते हैं तब आपको हाथों में अपने हाथ में जल लेना है, या फिर आप सिर्फ विनियोग बोलेंगे तो भी चलेगा। उसके पश्चात जो है वह जो न्यास है वह इस प्रकार से है। श्री ब्रह्मा ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे श्री सूर्य देवताये नमः हृदये आरोग्य यश मोक्षार्थे पाठे विनियोगाय नमः सर्वांगे। इस प्रकार से सिर्फ इतने न्यास है और यहाँ से अब मूल स्तोत्र पाठ शुरू होता है, मूल कवच। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे शिखां पातु हृदये भुवनेश्वरः चन्द्रबीजं विसर्गाढ्यं पातु मे गुह्यदेशकं त्र्यक्षरोऽसौ महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षि बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्र श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमम् इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यम् अरोगी बलवान् भवेद। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्तत्सर्वभवत्येव कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला नैव द्रष्टुमपि क्षमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत्साधकश्रेष्ठस्त्रैलोक्यविजयी भवेद त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेद् दक्षिणे भुजे शिखायाम् अथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्ये मङ्गलाधिपं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोशितैरपि। श्री ब्रह्मयामले त्रैलोक्यमंगलकवच सूर्य नामनेः संपूर्णम किया। बहुत पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली है। अब इसका महत्व बताओ। सबसे पहले तो ये स्पष्टता कर दूं कि आप एक पाठ करते हो तो इसी तरह से पूरा कीजिए, आप न्यास और विनियोग के साथ। आप अधिक पाठ करना चाहे आपकी मर्जी, आप कितने भी पाठ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इतने ही करिए। तो आप जब अधिक पाठ करते हो तो आपको पहला पाठ पूरा करना है और दूसरे पाठ से जो है पहला जो श्लोक है प्रणवो शिरः पातु घृणिर्मे यातु भालकम, प्रणवों में शिरः पातु जो पहला श्लोक है वहां से लेकर के
आपको जो है छठा जो श्लोक है, श्रीपदम कांतिदम नित्यम धनारोग्य विवर्धनम, वहां तक ही मूल कवच है। लेकिन देखिए कवच छोटा है, उसका महात्म्य कितना बड़ा है। तो 7वें श्लोक से लेकर के 14 श्लोक तक श्लोकों तक तो सिर्फ इसका महात्म्य है। जैसे अगर छठे श्लोक की ही आप जो पंक्ति सुने कि श्रीपदम कांतिदम नित्यम धनारोग्य विवर्धनम, अर्थात आपको धन भी श्रीपद देने वाला है, फिर कांति अर्थात शरीर अच्छा रखने वाला है, नित्यम धनारोग्य विवर्धनम, आरोग्य भी अच्छा रहेगा, नित्य धन की आयु हो, आरोग्य भी अच्छा रहेगा, नित्य धन में बढ़ोतरी भी होगी, कुष्ठ आदि रोग है उसका शमन करने वाला है, महाव्याधियों का विनाश करने वाला है। अगर कोई मनुष्य तीनों संध्याओं में यह पढ़ता है तो वह जो है निरोगी होकर के बलवान बनेगा और कई प्रकार के रोगों का विनाश करेगा। होगी आपके मन की जो भी इच्छाएं है वह सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। कब? तो यहाँ पर लिखा है कि जब यह कवच को धारण किया जाएगा, और उसमें क्या है कि भूत प्रेत पिशाचाश यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला नैव द्रष्टुम अपिक्षमा, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि है वह आपके सामने भी नहीं देखेंगे अगर इस कवच को धारण किया जाए। दुरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनाद अपि, वह दूर ही रहेंगे इसके संकीर्तन मात्र से। फिर भुर्जपत्रे समालिख्य रोचना गरु कंकुमैहि, अर्थात जो भुर्जपत्र भोजपत्र जिसे कहा जाता है उसके ऊपर अगर जो है अगरु और कुमकुम को मिश्रित करके फिर इसको लिखा जाए इस कवच को, और फिर कहा है कि रविवारे च संक्रांत्यम सप्तम्याम च विशेषतः, अगर रविवार के दिन या संक्रांति के दिन, और अगर रविवार युक्त भानु सप्तमी आदि जो सप्तमी तिथि होती है उसके दिन अगर इसको कोई मनुष्य धारण कर लेता है तो उसके लिए शब्द का प्रयोग यह किया कि श्रेष्ठ त्रैलोक्य विजयी भवेत, वह श्रेष्ठ होगा लेकिन तीनों लोकों में विजयी हो जाएगा। त्रिलोह मध्यगम कृत्वा धारयेत दक्षिणे भुजे, अर्थात अगर अपनी दक्षिण भुजा में यह धारण करते हैं, उसके बाद लिखा है कि दक्षिण भुजा के अलावा अपनी शिखा के अंदर भी धारण करते हैं, और कंठे में अर्थात गले में भी धारण करते हैं, तो भी इसको सभी प्रकार का मंगल फल प्राप्त होता है। यह जो कवच है दुर्लभ है, यह कवच है सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। अब कवच के विषय में शायद बहुत लोग पूछेंगे कि शिखा में कैसे धारण करें, भुजा में कैसे धारण करें, गले में कैसे धारण करें। तो यहाँ पर लिखा है उसी प्रकार से कि भुर्ज पत्र के ऊपर यह कवच आप लिखिए, अगरु और कुमकुम को मिश्रित करके। अगरु आदि है वो आपको किसी भी किराने की या आयुर्वेदिक की शॉप में मिल जाता है, तो वो मिश्रित करके लिखिए। और लिखने के बाद आप किसी भी जो कवच होता है चांदी का सोने का उसमें भी आप चाहे तो रख कर आप काले धागे में, पीले धागे में, सफ़ेद धागे में, कोई भी धागे में आप वह धारण कर सकते हो, या तो भुजाओं में या तो गले में। शिखा में तो शायद संभव नहीं है, तो गले में या तो भुजा में धारण कर सकते हो। और इसी प्रकार से इसका जो फल लिखा है वही आपको प्राप्त हो सकता है। और मानिए कि आप कवच धारण ना करके हर रोज सुबह इसका पाठ भी करेंगे ना, तब भी आपको इसका श्रेष्ठ, अद्भुत और उत्तम फल प्राप्त होगा। ओम गणेश हर हर महादेव।